बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम मुब्तदा ख़बर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मरफ़ूआत कितने थे? 8। हमने फ़ाइल और नायब फ़ाइल के बारे में पहले पढ़ा था और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मुब्तदा और ख़बर के बारे में। तरकीबें हम इसके बाद में देखते हैं जो अब मैंने आपकी चेक करनी थी वो। ठीक है, तो एक तरफ मैंने मुब्तदा के बारे में डेफिनेशन लिख दी है और एक तरफ ख़बर की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। मुब्तदा, दो तरह के मुब्तदा होते हैं। अमूमन जो आप मुब्तदा बनाते हो मुब्तदा ख़बर, वो ये वाला मुब्तदा ख़बर है। और एक और तरह का भी मुब्तदा जो है ना वो होता है, तो उसको कहते हैं मुब्तदा की दूसरी किस्म। ये मुब्तदा की पहली किस्म है। पहली किस्म कौन सी होती है? देखें, पहली किस्म वो होती है जो अवामिल लफ्ज़िया से खाली हो और मुस्नद इलैह हो। अवामिल लफ्ज़िया से खाली हो और मुस्नद इलैह हो। आपका फ़ोकस ज़्यादा समझने पे होना चाहिए, लिखने पे कम होना चाहिए। तालिब इल्म समझते अमूमन कम हैं, लिखते ज़्यादा हैं। अगर आपको समझ आएगा आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आएगा लिखने का फ़ायदा कोई नहीं। किताबों में ये बातें सारी लिखी हुई हैं। अवामिल लफ्ज़िया से खाली हो और मुस्नद इलैह हो, अगर दो बातें हों तो उसको हम कहेंगे मुब्तदा। उसको हम क्या कहेंगे? आपको ज़ैदुन कायमुन ये नज़र आ रहा है, ज़ैदुन, इसको रफ़ा किसने दिया? इससे पहले कोई लफ्ज़ों में कोई आमिल है? यहाँ पे नहीं है। तो ज़ैदुन ये अवामिल लफ्ज़िया से खाली है और मुस्नद इलैह है। मुस्नद इलैह वो होता है आप जिसकी तरफ किसी चीज़ की, किसी काम की निस्बत कर देते हैं। तो खड़ा होने की निस्बत किसकी तरफ है? इसकी तरफ है। तो ज़ैदुन मुस्नद इलैह है, ज़ैदुन मुस्नद इलैह है। तो ये मुब्तदा की पहली किस्म है। मुब्तदा की पहली किस्म कौन सी होती है? जो लफ्ज़ अवामिल लफ्ज़िया से खाली हो और उससे पहले कोई लफ्ज़ों में, अवामिल लफ्ज़िया से मुराद वो लफ्ज़ होते हैं जो आते हैं लफ्ज़ों में, ये आते हैं और वो इराब दे रहे होते हैं, ज़बर दे रहे हैं, ज़ेर दे रहे हैं, पेश दे रहे हैं। अवामिल की बात सब आगे चल के पढ़ लेंगे। दूसरी मुब्तदा की किस्म ये है, ये वाली, मा काइमुन अज़्ज़ैदानी अकाइमुन अज़्ज़ैदानी। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? मा काइमुन अज़्ज़ैदानी। तो सीग़ा सिफ़्त नकरा हो, सीग़ा सिफ़्त नकरा हो जिससे पहले हरफ नफ़ी या हमज़ा इस्तिफ़हाम हो, हरफ इस्तिफ़हाम या हमज़ा इस्तिफ़हाम एक, प्लस इसम ज़ाहिर या ज़मीर बारिज़, जो ज़मीरें ज़ाहिर होती हैं उनको रफ़ा दे रहा हो। अगर ये सूरत हाल हो तो वो जो सीग़ा सिफ़्त का है, जो सीग़ा सिफ़्त का है उसको भी मुब्तदा बनाया जाता है और वो मुब्तदा की दूसरी किस्म है। देखें, ये जो है काइमुन, सीग़ा सिफ़्त है। काइमुन सीग़ा सिफ़्त है और बे सीग़ा सिफ़्त है ना, अच्छा, और नकरा है। मा काइमुन अकाइमुन नकरा है और उससे पहले हरफ नफ़ी हो, यहाँ हरफ नफ़ी है, और उससे या हरफ इस्तिफ़हाम हो, यहाँ हमज़ा इस्तिफ़हाम का है, और वो रफ़ा किसको दे रहे हों? इसम ज़ाहिर को। जैसे मा काइमुन अज़्ज़ैदानी इसम ज़ाहिर है, या ज़मीर बारिज़ को। तो ज़मीर वाली मिसाल मैं यहाँ पे नहीं लिख सका, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में इसम ज़ाहिर को ही रफ़ा दे रहे हैं, तो ये भी मुब्तदा हैं, ये भी मुब्तदा हैं। समझ आ रही है? यानी ये जो सीग़ा सिफ़्त का है ना, ये मुब्तदा है। सीग़ा सिफ़्त जिससे पहले हरफ नफ़ी या हमज़ा इस्तिफ़हाम है और वो क्या कर रहे हैं? आगे वो इसम ज़ाहिर को रफ़ा दे रहा है, आगे इसम ज़ाहिर को वो क्या दे रहा है? रफ़ा दे रहा है। तो जैसे मा काइमुन अज़्ज़ैदानी अकाइमुन अज़्ज़ैदानी, इसमें काइमुन मुब्तदा है, अज़्ज़ैदानी ख़बर है। काइमुन मुब्तदा है, अज़्ज़ैदानी ख़बर है। इतनी बात समझ आ गई है? इसको कहते हैं मुब्तदा की पहली किस्म और इसको कहते हैं मुब्तदा की दूसरी किस्म। इतना याद रखें। पहले ख़बर की तरफ हम चलते हैं, ख़बर की तरफ हम चलते हैं, फिर हम नीचे आ जाएंगे। ख़बर कहते हैं अवामिल लफ्ज़िया से खाली हो प्लस मुस्नद हो। अवामिल लफ्ज़िया से खाली हो और मुस्नद हो, अवामिल लफ्ज़िया से खाली हो और मुस्नद हो, या फिर मज़कूरा सीग़ा सिफ़्त ना हो, मज़कूरा सीग़ा सिफ़्त ना हो। यानी ये वाला जो सीग़ा सिफ़्त है ना,
ये वाला ना हो, सीगा सिफ्त हो लेकिन ये वाली सूरत हाल ना हो। अगर यूँ हो तो वो ख़बर है। जैसे देखें ज़ैदुन काइमुन, अवामिल लफ्ज़िया से खाली हो और मुस्नद हो। ये जो काइमुन आप ख़बर बनाते हो ना, तो इसका कोई आमिल है यहाँ लफ्ज़ों में? काइमुन का नहीं है, ठीक है। और इसकी निस्बत किसकी तरफ की गई है? ज़ैद की तरफ। तो ज़ैद मुस्नद है और ये मुस्नद, ज़ैद मुस्नद है और ये मुस्नद। समझ आ रही है? अवामिल लफ्ज़िया से खाली और मुस्नद हो, ये वाली ख़बर है और ये वाली ख़बर है, ठीक है। या फिर सीगा सिफ्त का नहीं है, सीगा सिफ्त का है ही नहीं, या सिफ्त का तो सीगा है लेकिन ये वाली सूरत हाल नहीं है, तो वो भी मतलब है, वो भी इधर आ जाती है। क्या कहते हैं इसमें? कैसे? ये देखें, काइमुन ज़ैदुन है, काइमुन ज़ैदुन, यहाँ पे सीगा सिफ्त का तो है लेकिन इससे पहले हरफ नफ़ी या इस्तिफ़ाम है? नहीं है, ठीक है। अगर हरफ नफ़ी या इस्तिफ़ाम होता तो फिर इसने बनना था मुब्तदा। अब हरफ नफ़ी या इस्तिफ़ाम नहीं है तो ये क्या बनेगा? ख़बर। ये क्या बनेगा? ख़बर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें हरफ इस्तिफ़ाम तो है शुरू में, अकाइमानी अज़्ज़ैदानी, अकाइमानी अज़्ज़ैदानी, लेकिन ये जो रफ़ा दे रहा है ये इसम ज़ाहिर को नहीं दे रहा, ये इसम ज़मीर को दे रहा है। किसको रफ़ा दे रहा है? आपको मैंने कहा था ज़ारिबुन में अगर फ़ाइल सामने ना हो, फ़ाइल ज़ाहिर ना हो, तो ज़ारिबुन में हुवा पोशीदा होता है और ज़ारिबानी में हमेशा हुमा पोशीदा होता है। ज़ारिबूना में हमेशा हम पोशीदा होता है, कहा था ना मैंने। हाँ जी, ज़ारिबतुन में आगे ना हो तो हिया, ज़ारिबतानी में हुमा और ज़ारिबातुन में हुन्ना। तो यहाँ पे अकाइमानिम ये जो रफ़ा दे रहा है ये अज़्ज़ैदानी को नहीं दे रहा, किसको दे रहा है? ज़मीर को, और वो ज़मीर पोशीदा है, और वो ज़मीर पोशीदा है। और अगर ज़मीर ज़ाहिर होती तो फिर इसने बनना था मुब्तदा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको ये कहा कि सीगा सिफ्त का और उससे पहले हरफ नफ़ी या इस्तिफ़हाम हो, ये सारी बातें तो इसमें पाई जा रही हैं। सीगा सिफ्त का है और इससे पहले हरफ नफ़ी या इस्तिफ़हाम है, और इसम ज़ाहिर को या ज़मीर बारिज़ को रफ़ा भी दे, तो लेकिन वो वाली बात इधर नहीं है। अगर वो वाली सारी बात पाई जाती तो हम इसको कहते हैं मुब्तदा। अब चूँकि हमने कहा मज़कूरा सीगा सिफ्त ना हो, यानी आपने मुब्तदा की जो दूसरी किस्म बनाई है वो वाली सारी बातें अगर नहीं हैं, कोई एक बात है या दो बात है, तीसरी नहीं है, तो वो फिर मुब्तदा नहीं होगा, फिर वो क्या होगा? ख़बर। वो क्या होगी? ख़बर होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ गई है ना? ठीक है। मुब्तदा की कितनी किस्में? दो। अवामिल लफ्ज़िया से खाली हो और मुस्नद इलैह हो, वो मुब्तदा होता है। या फिर सीगा सिफ्त का हो और नकरा हो और उससे पहले हरफ नफ़ी या इस्तिफ़हाम हो, हमज़ा इस्तिफ़हाम या हरफ इस्तिफ़हाम हो, और आगे वो इसम ज़ाहिर को रफ़ा दे रहा हो, वो भी मुब्तदा, ठीक है। और ख़बर अवामिल लफ्ज़िया से खाली और मुस्नद, ये अवामिल लफ्ज़िया से खाली मुस्नद इलैह मुब्तदा, और अवामिल लफ्ज़िया से खाली मुस्नद ये ख़बर। और ख़बर की एक और शक्ल भी है, वो ये वाली है कि अगर ये वाली सारी बातें ना पाई जाएँ तो वो सीगा सिफ्त भी ख़बर बनेगा, वो सीगा सिफ्त भी ख़बर बनेगा। इतनी बातें समझ आ गई आपको? अब आगे चलते हैं कि मुब्तदा और ख़बर में आमिल कौन है। ज़ैदुन पे आपने कहा लफ्ज़ों में आमिल नहीं, तो आमिल है कौन? किसने इसको पेश दिया है? किसने इसको पेश दिया है? क्योंकि इराब है, इराब कोई और ही देता है, इराब कोई और लफ्ज़ देता है, तो आमिल कौन? इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है। बाद ने कहा इसका आमिल मानवी है, इसका आमिल मानवी है पोशीदा, और वो इब्तिदा है। और वो क्या है? इब्तिदा, शुरू में आना, शुरू में आना, इसने इसको पेश दिया है। बाद ने कहा इब्तिदा और मुब्तदा है, इसमें इब्तिदा है, ठीक है, और मुब्तदा आगे ख़बर में आमिल है। बाद ने ये कहा हुआ है, ये किताबों में आप पढ़ेंगे, ये इतना मतलब एक मुफीद नहीं, वैसे एक जो है ना वो क्या कहते हैं कि ये बताने की कोशिश की है कि मुब्तदा ख़बर के ऊपर पेश क्यों आ रही है। आप जो मर्ज़ी फ़र्ज़ कर लें बाबा, ठीक है,
अच्छा, बाद ने कहा मुब्तदा ख़बर है, मुब्तदा इसका आमिल है, ये उसका आमिल है। मुब्तदा ने पेश ख़बर को दी है, ख़बर ने पेश मुब्तदा को दी है। आ लो, ले लो, लेन देन कितना है, ठीक है, गिव एंड टेक, समझ आ रही है। तो इनमें आमिल कौन है, इसमें अमूमन 3 मौक़िफ़ बताए जाते हैं। एक ये कि मुब्तदा मुब्तदा, एक ये कि मुब्तदा मुब्तदा और मुब्तदा के ख़बर में, एक ये कि आपस में। फिर आगे एक और बात आपको बता दूं, ये जो मा काइमुन ज़ैदुन है, मा काइमुन ज़ैदुन, इसमें तरकीब में 2 सूरतें करेंगे। कितनी सूरतें इसमें करेंगे? 2 सूरतें जायज़ हैं। एक तो ये वाली सूरत है, आप इसको बनाएं मुब्तदा और इसको बनाएं ख़बर। आप ये भी कर सकते हैं, आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप उल्टा भी कर सकते हैं, ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख्खर, इसमें दोनों सूरतें जायज़ हैं। हाँ जी, मुब्तदा मुअख्खर, ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख्खर, आप ये भी कर सकते हैं। और ये वाली जो सूरतें हैं ना, मा का इमानी अज़्ज़ैदानी, मा का इमुन अज़्ज़ैदानी, इसमें एक एक सूरत ही है, इसमें एक एक सूरत ही है। इसमें ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख्खर तस्निया वाली, और अगर ये इसम हो का इमुन अज़्ज़ैदानी तो इसमें मुब्तदा ख़बर नहीं है, क्योंकि मुब्तदा ख़बर दोनों तस्निया में बराबर होते हैं ना। तो ये मुफ़रद है और ये तस्निया है। इसमें आप इसको क्या बनाएंगे? इसम फ़ाइल मुब्तदा और आगे ये ख़बर और उसका ये फ़ाइल बनेगा। तो मैंने ये इशारा दे दिया कि मा काइमुन ज़ैदुन में 2 सूरतें जायज़ हैं, और मा काइमान अज़्ज़ैदानी और मा काइमुन अज़्ज़ैदानी में 1 सूरत जायज़ है। समझ लग गई है? चलें आगे। तक़दीम मुब्तदा असल है, तारीफ़ मुब्तदा असल है। जैसे ये है असल, ये उसूल है कि मुब्तदा को मुक़द्दम होना चाहिए, ख़बर को बाद में होना चाहिए, ये उसूल है। लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी भी होती है, ये असल कायदा है। यानी असल प्लेस जो मुब्तदा की है वो फर्स्ट प्लेस है, और मुब्तदा को मारफा होना चाहिए, तारीफ़ मुब्तदा असल है। लेकिन नकरा को भी आप मुब्तदा बना सकते हैं, लेकिन नकरा की तख़सीस के बाद, ये मैंने लिख दिया है, इब्तदाए नकरा जायज़ है तख़सीस के बाद। आप इसम नकरा को इब्तदा शुरू में ला सकते हैं, आप मुब्तदा बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे तख़सीस करेंगे फिर उसके बाद, अदरवाइज़ नहीं। अब तख़सीस कैसे की जाती है, ये एक सेपरेट चैप्टर है, इसको हम देखेंगे बाद में, क्योंकि आपके सिलेबस में जस्ट डेफिनेशन है मुब्तदा की और ख़बर की, जस्ट डेफिनेशन है जो आपका जो सिलेबस है। ये इजाफी चीज़ें मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, कुछ मज़ीद जो है ना आइडिया हो जाए आपको, ठीक है, कंसेप्ट आपका जो है ना वो क्लियर हो जाए और ज़हन खुल जाए। इब्तदाई नकरा जायज़ है तख़सीस के बाद। इसम नकरा को आप मुब्तदा बना सकते हैं, लेकिन तख़सीस के बाद, जैसे यहाँ पे राजुलन शरीफ़ुन मुब्तदा है, जब आप इसम नकरा का वसफ़ लेकर आएंगे तो तख़सीस हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको मुब्तदा बना सकते हैं, राजुलन शरीफ़ुन मौसूफ़ से मिल के मुब्तदा और का ज़हाबा ख़बर। अगर आप डायरेक्ट बनाएं राजुलन का ज़हाबा, ये गलत है। आप बोलें राजुलन मुब्तदा का ज़हाबा ख़बर, ये गलत है। इसम नकरा को मुब्तदा नहीं बना सकते, इसम मारफा को मुब्तदा बनाएंगे, ठीक है जी। लेकिन इसमें बाज़ लोगों ने कहा है आप हाई लेवल पे जाके पढ़ेंगे, अभी आप छोटे बच्चे हैं, पहली क्लास में बच्चे होते हैं ना, आप कोई भी काम शुरू करते हैं। ये भी हो सकता है एक चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने नया काम शुरू किया तो मैं बच्चा हूँ, मुझे मतलब उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जस्ट इब्तदाई चीज़ें मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो इब्ने बुरहान और बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक फ़ायदे का उसूल मतलूब ना कि तख़सीस। वो कहते हैं अगर इसम नकरा है, अगर इसम नकरा है और वहाँ से फ़ायदा हासिल हो रहा है, फ़ायदा हासिल हो रहा है, कोई ना कोई बात समझ आ रही है, आप तख़सीस ना भी करें तो उसको मुब्तदा बना सकते हैं। ये कुछ लोगों का मौक़िफ़ है, नाहवियों का, आप बड़ी किताबों में पढ़ेंगे। जैसे कौकबुन इनक़ज़्ज़ा, अभी अभी एक जो तारा है वो टूटा है, एक बात समझ आ गई है ना। तो इस जुमले में कौकबुन मुब्तदा, इनक़ज़्ज़ा ये ख़बर है, वो कहते हैं ये जायज़ है। ये बाद लोगों ने ये कहा हुआ है। क्लियर है जी, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अच्छा आगे आखिरी बात, अक़साम ख़बर, ख़बर की किस्में, टाइम बाकी है, ठीक है। अक़साम ख़बर देखें जी। तो ज़ैदुन काइमुन, इसमें ज़ैदुन मुब्तदा है और काइमुन ख़बर है, ये मुफ़रद है। सुने, ज़ैदुन मुब्तदा है, अबूहु काइमुन ये ख़बर जुमला है, लेकिन अबूहु मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर ये मुब्तदा, काइमुन ख़बर, ये जुमला इस्मिया पूरा आगे ख़बर बन रहा है, ठीक है। और ज़ैदुन कामा अबूहु, ज़ैदुन मुब्तदा है, कामा अबूहु ये ख़बर है,
कैसे? काम फ़ेल अबू मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ मिलकर फ़ाइल, काम फ़ेल अपने फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरी होकर मुब्तदा की खबर। तो ये खबर जुमला है लेकिन जुमला फ़ेलिया है, ठीक है। ज़ैदुन इन ज़रबनी ज़रबतु, ज़ैद अगर मुझे मारेगा, अगर उसने मुझे मारा मैं उसको मारूंगा। इसमें ज़ैदुन मुब्तदा है और इन ज़रबनी ज़रबतुहु ये पूरे का पूरा ख़बर है और ये जुमला शर्तिया है, ये जुमला शर्तिया है। इन हरफ शरत है, सुन लें। ज़रबा फ़ेल है, इसमें हुवा ज़मीर फ़ाइल है, नून विकाया या मफ़ूल भी, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी, इसमें एक जुमला फ़ेल खबरिया को शरत है। ज़रबतु ज़रबा फ़ेल है, तू इसका फ़ाइल है, हु ज़मीर मफ़ूल भी है, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी, जुमला फ़ेल खबरिया को जज़ा है, शर जज़ा मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया होकर ये मुब्तदा की खबर है। अब स्पीड के साथ मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बाद में देख लेंगे आराम से आप, ठीक है जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ख़बर है ये कोई नहीं कि ये मुफरदी होती है, ये जुमला भी हो सकती है, वो जुमला इसमिया भी हो सकती है, जुमला फ़ेलिया भी हो सकती है, जुमला शर्तिया भी हो सकती है, और कुछ और भी बनाते हैं, उसको मैंने छोड़ दिया है। क्लियर है? तो तरकीब करते हुए ये ना देखा करें कि जैसे जो है ना हम लोग करते हैं कि भाई बस एक लफ्ज़ मुद्दा अगला नाल ही ख़बर बना देता। तरकीब का मतलब ये होता है कि आपने अल्फाज को जोड़ना है, कंबाइन करना है, फिर ये देखना है कि माना क्या बन रहा है, फिर ये देखना है कि माना क्या बन रहा है। समझ आ रही है? हाँ जी, ये अन्यवार नहीं होता मुब्तदा के ख़बर बस पहला मुब्तदा अगला ख़बर, मुब्तदा अगला ख़बर बस, ठीक है। ज़ैदुन मुब्तदा इन ज़रबनी खबर, चलो जी। ज़ैदुन मुब्तदा अबूहु, ज़ैद उसका अब्बा खबर। लो, इसे बात समझ आ रही है आपको? ख़बर में तो बात समझ आती है ना, बात समझ आ रही है? हाँ जी। ये कल वाली तरकीबों में भी आपने यही गलती की हुई थी, बहुत से लोगों ने जनाब ना वो ऐसे अधूरा कम्बिनेशन। और मैं ऐसे बुखारी में एक तालिब इल्म से मैं बहुत ग्रामर मतलब वो उसको आती भी थी और समझता तक मुझे बहुत आती है। अच्छा, उसने जल्दी से मैंने कहा वाहु अला कुल्ली शैइन, इसकी तरकीब कर दो। वैसे ही ना बैठे हुए थे, वो कहता है जी मैं वाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। मैंने कहा इसकी तरकीब, कहता हुआ मुब्तदा, अला कुल्ली शैइन ये पहली ख़बर और कदीर ये दूसरी ख़बर, ठीक है। ये तरकीब क्या है मैं आपको भी बताता हूँ, और ये उसने जैसे तरकीब की है ना, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये बातें छूट जानी है, ये रह जाने में पहले ये कर लूँ। अच्छा जी, ये अक़साम ख़बर समझ आ गई आपको? अच्छा, ये लिखा हुआ है ख़बर जुमला में आयद, इशारा दिया मैंने कि जो जुमले में जो जुमला ख़बर बन रहा है ना, उसमें आयत ज़मीर होगी जो मुब्तदा की तरफ लौटेगी। आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये जुमला ख़बर है और इसमें ज़मीर इधर है लौटने वाली या नहीं है? इधर ज़मीर है या नहीं है? अगर ज़राबा में हुआ ज़मीर इधर लौटने वाली है या नहीं है? तो ये है ख़बर जुमला में आयद। तकदीम मुब्तदा वक़दीम ख़बर के मौक़े 4 हैं। 4 ऐसे मौक़े हैं, सुन लें, जहाँ पे मुब्तदा को पहले लाना ज़रूरी है और बाद में लाना हराम है, ठीक है। हाँ जी, और 4 मौक़े ऐसे हैं कि ख़बर को पहले लाना ज़रूरी है और बाद में लाना हराम है। वो कौन से हैं? वो आप बड़ी जो नाहव की फ़िक़ा की किताबें हैं ना, नाहव की फ़िक़ा की किताबें, जिसमें वो आपको बताएंगे कि भाई इसको पेश क्यों दिया जाता है, इसको ज़बर क्यों दिया जाता है वगैरह वगैरह, वो आप वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तादुद ख़बर भी जायज़ है, तादुद ख़बर भी जायज़ है। एक मुब्तदा है, उसकी मुतअद्दिद ख़बरें भी हो सकती हैं, एक मुब्तदा की मुतअद्दिद ख़बरें भी हो सकती हैं। कल भी ये गलती की मैंने तरकीब दी, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, ये बताया हुआ है इन्ना हरफ में शबह, फिर लफ्ज़ अल्लाह उसके ओए सुना नहीं, लफ्ज़ अल्लाह उसका इसम, गफ़ूरुन मौसूफ़ रहीम सिफ़त। ओ भाई, गफ़ूर अलग ख़बर है, रहीम अलग ख़बर है, ठीक है। मैंने कहा था आपको बताऊंगा मैं। तो तादुद ख़बर भी जायज़ है। जैसे ज़ैदुन, बातें नहीं करें, ज़ैदुन आलिमुन मुजतहिदुन शरीफुन, ज़ैदुन मुब्तदा, आलिमुन पहली ख़बर, दूसरी ख़बर, तीसरी ख़बर। अतफ़ भी जायज़ है, आप इन ख़बरों के दरमियान में अतफ़ लेकर आएँ तो भी ठीक है। ज़ैदुन आलिमुन व शरीफुन व मुजतहिद, ये भी ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, हज़फ़ मुब्तदा जायज़ है, मुब्तदा को हज़फ भी किया जा सकता है, मुब्तदा को हज़फ भी किया जा। अल हिलालु वल्लाह, वल्लाह अल हिलाल, चंद, अल्लाह की कसम चंद, चंद क्या, हाज़ल हिलाल, हाज़ा मुब्तदा अल हिलालु ख़बर, ठीक है। चंद नज़र आ गया है, हम नहीं कहते हैं
कहते हैं ना, हाँ जी। तो अच्छा, तो हज़फ़ ख़बर भी जायज़ है, जैसे मुब्तदा को हज़फ़ कर सकते हैं ना, ख़बर को भी हज़फ़ कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ रही है बात तो, जैसे खरज तो मैं निकला, मैं निकली, फ़ैज़ साबु अचानक दरिंदा, ठीक है, कह देता है ना बंदा मैं निकला था, अगे कुत्ता खड़ा सी, मतलब है, हाँ जी, अगे कुत्ता। तो खरज तो फ़ैज़ साबु अचानक दरिंदा क्या खड़ा था, ख़बर को हज़फ़ कर दिया। लेकिन कभी कभी ख़बर को हज़फ़ करना वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। जैसे लौला ज़ैदुन, अगर ज़ैद ना होता, क्या क्या ना होता, मौजूद ना होता, ठीक है, लकाना कदा तेंज हो जाना सी, समझ आ रही है। तो यहाँ पे लौला इस सूरत में, अब ये कौन सी सूरतें हैं आप बड़ी किताबों में पढ़ेंगे, जस्ट मेरा मकसद है आपको इशारा करना, बतलाना कि मुब्तदा ख़बर के ये पहलू, मुब्तदा ख़बर के ये पहलू हैं जो आप बड़ी किताबों में पढ़ते हैं, समझ आ रही है। अब आपके जो सिलेबस है उसमें उन्होंने जस्ट इसकी तारीफ़ें दी हुई हैं ताकि आपको तारुफ हो जाए मुब्तदा क्या होता है, मुब्तदा क्या होता है। अब आगे उनके बारे में जो मज़ीद चीज़ें हैं आप वो पढ़ेंगे अगली किताबों में। अच्छा जी, तो अब बात रहेगी किसकी, तरकीब की। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, हुआ मुब्तदा, अला कुल्लि शैइन ये पहली ख़बर और कदीर ये दूसरी ख़बर, आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं? क्यों? हाँ जी टीचर, आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं? आप क्यों मुत्तफ़िक़ नहीं हैं? आपने नहीं बोला, हाँ क्योंकि ये खबर एक पहले मौजूद है और जार में जरूर खबर के मुताबिक हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें इसमें आपको क्या एतराज़ है? हुआ अला कुल्लि शैइन में बोले हुआ मुब्तदा अला कुल्लि शैइन खबर, आपको क्या एतराज़ है? मसलन अगर हम बना लें, क्यों? ओ भाई तर्जुमा ख़राब नहीं, कैसे ख़राब होता, चलें ख़राब बताएं कैसे होता है, मुझे समझ आ रही है। हाँ, अल्लाह ताला हर चीज़ पर है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर है, हाँ अल्लाह कुदरत वाला भी है, ये अलग है, तो हर चीज़ पर है, ये तो खबर। अच्छा चलें, पता क्या मसला है इधर, अगर हम ये बनाते हैं ख़बर इसका मतलब अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर है, अल्लाह का माना पर होता है, ये है ना, अल्लाह का माना पर, एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो, तो हुआ अला कुल्लि शैइन अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर है, इस तरह नहीं है ना, तो ये काम ये गलत माना हो जाएगा ना। तो मतलब ये है कि ये मतलब नहीं होता कि भाई उसको मैंने कहा भाई ऐसे है आप क्यों कर रहे हो, कहते बस बन रहा है ना, हुआ मुब्तदा अला कुल्लि शैइन, और मैंने कहा मीनिंग में भी गौर व फिक्र करते हैं। ये जस्ट ये ग्रामर नहीं होती कि भाई आपने बस हर एक को जो जार मजरूर को उसके साथ ही मुताल्लिक बना देना है, हाँ जो भी साथ वाला है किसी के साथ जोड़ देना, बस अन्य व बना दो, ये ऐसा नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है अला कुल्लि शैइन हर चीज़ पे, अला कुल्लि शैइन के ताल्लुक़ कदीर के साथ है और कुदरत का ताल्लुक़ अला कुल्लि शैइन के साथ है, समझ आ रही है। चलें, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।